हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.4 डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो है मोलैरिटी जो है कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। राइट, तो मोलैरिटी टॉपिक हमने डिस्कस किया है, तो उसकी बेसिस पे ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए व्हाट द क्वेश्चन सेज, concentrated nitric acid used in the laboratory work is 68% by mass in aqueous solution। मतलब जो नाइट्रिक एसिड की सोल्यूशन बनाई गई है वो वाटर में बनाई गई है। तो नाइट्रिक एसिड हमको यहाँ पे जो है नाम दिया हुआ है, इट मीन्स ये सल्यूट है। राइट, और सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा यहाँ पे। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो लैब वर्क में यूज़ किया जा रहा है वो 68% बाई मास है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल। तो ये जो सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी क्या होगी। राइट, व्हाट शुड द मोलैरिटी ऑफ सैंपल ऑफ द एसिड, मतलब इस नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी पूछा जा रहा है हमको। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन की डेंसिटी की अगर हम बात करें वो गिवन है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। राइट, तो क्वेश्चन हमको समझ में आया, क्वेश्चन क्या गिवन है। हम यहाँ पे लिखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है ये स्टेटमेंट है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे जो ये लिखा है 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 बाई मास इन एक्वस सोल्यूशन, इस स्टेटमेंट का मीनिंग हमको समझना है। राइट, 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सोल्यूशन। तो 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि 68 ग्राम जो है, 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। राइट, क्योंकि परसेंटेज बाय मास का मीनिंग यही होता है, परसेंटेज बाय मास, सल्यूट का भी मास और सोल्यूशन का भी मास। तो 68 ग्राम क्या है यहाँ पे, 68 ग्राम जो नाइट्रिक एसिड है वो प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये इंफॉर्मेशन जो है हमको इस स्टेटमेंट से मिलती है। ओके, हमारे पास इस क्वेश्चन में जो भी कंपाउंड यहाँ पे दिया है दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। तो हमने कहा था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में एक ही कंपाउंड का नाम दिया होगा वो हम सल्यूट लेंगे। तो सल्यूट हमारा नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड जब सल्यूट है और इसका मास कितना है 68 ग्राम। तो मास ऑफ सल्यूट जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, मास ऑफ सल्यूट, जिसे हम यहाँ जो कि नाइट्रिक एसिड है इसे हम यहाँ B से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, मास ऑफ सल्यूट, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे WB से, मास ऑफ सल्यूट, याद रखिए। ठीक है, तो ये कितना है 68 ग्राम है, 68 ग्राम। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूँगा इस तरीके से, कितना है 100 ग्राम। ठीक है, अब हमको जो है मोलैरिटी फाइंड करना है। मोलैरिटी MOLARITY, मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। राइट, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, इसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को हम NB से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का लीटर्स में VL,
ये मैथमेटिकली हमने इसको लिख लिया, राइट। अगर मिलीलीटर्स में हो तो हम मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं फॉर्मूले में। अब देखिए हमें तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम में क्वेश्चन, वॉल्यूम जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें तो क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का मास भी पता है, हमें डेंसिटी भी पता है, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको सल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप जो है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट फाइंड कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हमारा नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड के मोल्स फाइंड करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, तो गिवन मास जो है नाइट्रिक एसिड का 68 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है, तो मोलर मास जो नाइट्रिक एसिड का है वो कैलकुलेट करके 63 आता है, 63 ग्राम पर मोल, राइट। जब आप कैलकुलेट करेंगे HNO3, तो देखिए एक हाइड्रोजन का हम 1 लेते हैं, नाइट्रोजन का हम 14 लेते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 3 का हो गया 48, जब आप इसे प्लस करेंगे ये 63 बनेगा, राइट। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये सॉल्व करके आपके पास जो है 1.0 में 79 मोल आ जाएगा, डिवाइड करने आ जाएगा सबको, राइट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास नाइट्रिक एसिड आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमको डेंसिटी गिवन है, राइट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, और हम सब जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है, राइट। अब हमको वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास गिवन है, हमको वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमने ऊपर लिखा था, दैट इज 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है 1.504, राइट, 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आप इजी कैलकुलेशंस के लिए आप इसको 1.5 भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको 1.5 ग्राम पर मोल कंसिडर करेंगे, ताकि कैलकुलेशन जो है सॉल्व करना इजी हो जाए, ग्राम पर मोल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 100/1.5 ये आ जाएगा हमारे पास 1000/15, मैथमेटिकल है, राइट, 1000/15, ठीक है। ये ग्राम पर ml है, यहाँ पे ग्राम पर ml, ml ऊपर आके ml हो जाएगा मिलीलीटर्स में, राइट। अब देखिए अब वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया, ये वॉल्यूम आया हमारे पास सॉल्यूशन का, राइट। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं सल्यूट के, दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ मोलैरिटी के फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आया 1.079 डिवाइडेड बाय, हमको ये मिलीलीटर्स में मिला है वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे 1000/15, और हमने कहा था जब वॉल्यूम मिलीलीटर्स में होगा तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो मोलैरिटी आ जाएगा दैट विल बी, देखिए पहले 1.079, ये हो जाएगा 15/1000, मल्टीप्लाई में जो है 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो है मोलैरिटी बराबर है 1.079 है इंटू में 15, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 16 पॉइंट में 2 मोलर, कैपिटल M होता है मोलर, राइट,
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन जो है आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन था कि हमारे पास जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जो लैब वर्क में यूज़ किया जा रहा है 68%, राइट, 68%, ठीक है, बाई मास। तो अगर डेंसिटी आपके पास ये गिवन है तो मोलैरिटी क्या होगा इसका, नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट था 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वा सोल्यूशन, इसका मीनिंग है कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास सल्यूट का मास हो गया 68 ग्राम, ये हमारे पास सोल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। मैथमेटिकल हमने ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा, राइट। अब देखिए हमें तो मोल्स भी गिवन नहीं है, तो मोल्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है, गिवन मास अपान मोलर मास नाइट्रिक एसिड का। ये सॉल्व करके ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड के मोल्स आ गए। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमको गिवन है, राइट, तो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से वॉल्यूम जो है कैलकुलेट करना चाहा, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है कैलकुलेट करके मिलीलीटर्स में ये वैल्यू आ गई। ओके, फिर हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ को पुट किया, तो मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व किया बच्चों, और सॉल्व करके हमारे पास आंसर 16.2 मोलर आंसर आया, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।